वेलकम टू द चैनल ऑफ ट्रेडिंग क्वीन। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको शॉर्ट, सिंपल और क्रिस्प रखने की, ताकि जो हमारे नए ट्रेडर्स हैं उनको समझने में आसानी हो। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्टॉप लॉस, जिसे हम जानते हैं एसएल के नाम से। अभी ये एसएल है क्या? व्हाट इज़ स्टॉप लॉस? ये हम लोगों को समझना है। स्टॉप लॉस मार्केट की जान है। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकता। ये हम लोगों का हार्ट ऑफ मार्केट है, हम लोगों का थंब रूल है जो हम लोगों को लगाना पड़ेगा। विदाउट एसएल यू आर रुइंड। नो ट्रेड विदाउट एसएल। अभी ये बात अपने आप में एक बड़ी बात है। ये बात अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। अभी ये एसएल लगाते कैसे हैं? काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर, हाउ डू आई यूज़ दिस स्ट्रैटेजी? एसएल कैसे लगाते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो काफ़ी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये अगर ट्रेंड लाइन हुआ, मार्केट यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट को छू रहा है, फिर से वापस जा रहा है, फिर इस पॉइंट से डाउन जा रहा है, फिर इस पॉइंट पे आ रहा है, ये जो लगातार बार बार इस पॉइंट पे आके छू के निकल रहा है, अभी इस यहाँ पे हम लोग एसएल डाल के जब रख रहे हैं, बार बार हम लोगों का डाउन जब भी जाता है एसएल हिट हो रहा है और फिर मार्केट अप ट्रेंड में चला जा रहा है और हम लोग लॉस बुक कर रहे हैं। Why to take this loss? Many people ask me questions as to what is the importance of SL? It is only giving me losses. देखिए, ट्रेड अगर आपके फेवर में गया तो आपका जैकपॉट। अगर यही ट्रेड आपका रिवर्सल में डाउन ट्रेंड में चला गया और ये एक शार्प मूवमेंट हमेशा बार बार हिट करने के बाद, एक जगह से बार बार वापसी के बाद एक शार्प मोमेंटम आता है, धड़ाधड़ मार्केट नीचे गिरता है, उस टाइम पे आपका नर्व फेल हो जाएगा, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा किसी चीज़ पे और आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आप हेवी लॉसेस में बुक करेंगे। वही करेंगे हेवी लॉस में। लॉस तो बुक होगा ही, लेकिन बड़ा लॉस। और जो तरीका मैं फॉलो करती हूँ एसएल लगाने का वो है, ये देखिए, सपोज़ ये एक कैंडल बन रहा है रेड कलर का, रेड कैंडल, ओके। अभी इसका ये एक टेल है, ये एक टेल है, ऑलराइट। अभी किस टाइम पे हम लोगों को एसएल लगाना है? जनरली फ्रेंड्स, आई यूज़ अ 15 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम। यही 15 मिनट का मुझे सबसे ज़्यादा इंट्राडे में फेवर करता है। मैंने काफ़ी सारी टाइम लाइन्स ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करके, देख के, ऑब्ज़र्व करके रखा हुआ है। तो 15 मिनट इज़ इन माई कंसिडरेशन इज़ द बेस्ट वन विच आई यूज़ फॉर माई सेल्फ। मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, रिकमेंड भी करती हूँ बाकी ट्रेडर्स के लिए। अभी सोचिए, यहाँ पे और एक कैंडल बन रहा है, ओके, डन। आप लोगों को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आई एम जस्ट होल्डिंग माई कैमरा एंड आई एम जस्ट रिलेइंग और एक्सप्लेनिंग थिंग्स एट द सेम टाइम। तो सोचिए, यहाँ पे और एक कैंडल बन रहा है। ये रेड है या ग्रीन है, आई एम नॉट कमिंग टू दैट पॉइंट। ये जो रेड कैंडल बना, यहाँ से जो रेड, सपोज़ यहाँ से रिवर्सल आया है इस पॉइंट से, और यहाँ से जो ये रेड कैंडल बना है यहाँ तक गया है। अभी ज़रूरी यही है कि मार्केट गिव्स अ रिवर्सल मोमेंटम। यहाँ पे आके प्रोबेबली यहाँ तक छू के वापस ये डाउन जा सकता है, ओके। तो वेयर शुड वी कैप्चर द ट्रेड? कहाँ पे हम लोगों को ट्रेड लेना है और दोस्तों कहाँ पे हम लोगों को एसएल लगाना है? सो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ही मार्केट इस कैंडल को फॉर्म कर रहा है ऊपर की तरफ, आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करिएगा, आपका ट्रेड कहीं ना कहीं
आप यहाँ पे लेंगे। एट दिस पॉइंट यू टेक अ ट्रेड। जैसे ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर जाएगा एक बार, जाके जैसे ही ये वापस नीचे आ रहा है उस टाइम पे आप यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे। वो भी कितने लॉट का? ओनली 1 लॉट। देखिए इतने इलाबोरेटली कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये चीज़ें पैसे दे के लोग सीखते हैं, बट आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प। जो जितना भी मैंने सीखा है घिस घिस के लॉस खा के, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना नॉलेज किसी से शेयर करूं और उनको प्रॉफिट कराऊं। लेकिन स्ट्रिक्टली मैं एक बात आपको बता देती हूँ, दिस इज़ ओनली थ्योरी। इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, आपको अगर पेपर ट्रेडिंग नहीं, आप नए हैं, आप पेपर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं गैदर कर रहे हैं, दिस इज़ मीनिंगलेस। आप गलत एंट्री और गलत एग्जिट लेंगे ही। और मोस्ट वाइटल इन ट्रेडिंग इज़ योर एंट्री लेवल एंड एग्जिट लेवल। यू विल कीप ऑन ब्लेमिंग योर सेल्फ अगर ये आप नहीं सीख के ट्रेड कर रहे हो और मार्केट में घुसे हो। सो कमिंग बैक टू द चार्ट, अगर ये बन रहा है आपका नया चार्ट, ये सोचिए ऊपर जाके इतना दूर ऊपर जाके ये वापस नीचे आ रहा है, आप यहाँ इस पॉइंट पे एक लॉट का ट्रेड आपने ले लिया 25 यूनिट्स का। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी। देन इट इज़ कमिंग बैक, अभी ये नीचे आ रहा है, नीचे आते आते इसका टेल जो है इसको पास कर गया, इसको, इस पॉइंट को ये तोड़ के नीचे आया। जैसे ये तोड़ेगा ये वापस ऊपर जाएगा। दिस इज़ द ट्रेंड, दिस इज़ द ट्रेंड। अभी जब वापस ऊपर आ रहा है, ये पॉइंट अगर नहीं टूटा और ये जैसे वापस ऊपर आ रहा है, यू वेट एंड व्हेन इट इज़ कमिंग डाउन अगेन एट दिस पॉइंट you take 1, 2 or 3 lots more. ओके, अभी बड़े प्रॉफिट के लिए बड़ा क्वांटिटी और एसएल भी। सपोज यहाँ पे आपका यहाँ तक आके ये जो बड़ा कैंडल का, ये प्रीवियस कैंडल का जो हाई बना था इस पॉइंट पे, ये वाला सेकेंड वाला कैंडल इस हाई को नहीं तोड़ पाया और ये वापस नीचे आ गया और इसको तोड़ दिया, तब आप एक ट्रेड इन बिटवीन ले सकते हो। लेकिन आपका स्टॉप लॉस फिर कहाँ पे होगा? स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, थोड़ी ही दूर। इस कैंडल को काफ़ी बार ऐसा होता है कि इस कैंडल को ब्रेक करके फिर वो वापस आता है, तो आपका कहीं ना कहीं एसएल यहाँ पे लगना चाहिए। एसएल एक जोन है, दिस इज़ द एसएल जोन। एक बात मैं आपको फ्रेंड्स क्लियर करूँ, मैनी पीपल हैव मैनी थॉट्स, अपने अपने कंसिडरेशंस, अपने अपने दिमाग, अपने अपने ऑब्जर्वेशंस, सबके चलते काफ़ी लोग क्या बोलते हैं कि एक मिनट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक परसेंटेज लगा दीजिए। किस पे परसेंटेज भाई? ऑन व्हाट? परसेंटेज ऑन व्हाट? एक परसेंटेज लगा के एसएल थोड़ी ना डिसीजन लिया जाता है कि एसएल कितना होगा। नो, यूजुअली आप एसएल लगाओ, अगर आप परसेंटेज वाइज एसएल लगा रहे हो, किस चीज़ पे परसेंटेज लगाना है? इन्वेस्टेड अमाउंट पे, या फिर जो आप कैपिटल टोटल लगा रहे हैं उस पे। सपोज आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आप लगा रहे हैं 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें से आप किसके ऊपर परसेंटेज लगाइएगा? 2% या 3% या 4%? ये तो परसेंटेज डिपेंड करता है टोटली आपके रिस्क टेकिंग एपेटाइट पर, ठीक है। अगर आप परसेंटेज वाइज भी जा रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट लॉजिकल एज पर माई ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मुझे लगता है कोई
परसेंटेज वाली बात एसएल नहीं है, ये एक जोन स्पेसिफिक आइडिया है जो हम लोगों को चार्ट ऑब्जर्व करके, चार्ट सीख के, ट्रेंड एनालिसिस करके, ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी बार होता है कि ग्लोबल मूवमेंट्स के प्राइस अप एंड डाउन या फिर ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड लाइन एनालिसिस, ये सब काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि एसएल क्या होना चाहिए। स्पेसिफिकली इट इज़ अ जोन ओरिएंटेड फैक्टर। अगर आपका एसएल बार बार हिट हो रहा है, देन you need to learn which zone you are putting your SL on। और अगर काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है कि परसेंटेज लगा के उनको काम करना है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप जो टोटल कैपिटल इन्वेस्ट करें उसके ऊपर परसेंटेज लगा के आप जितना आ रहा है उस हिसाब से आप रिस्क लीजिए। और एक बात आपको समझनी है, अगर आप रिक्वेस्ट करें वीडियो में, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। देखिए ये बहुत बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, पीपल आर मेकिंग ह्यूज मनी आउट ऑफ दिस, सो आपको लर्न करना है और देन यू विल बी एबल टू अर्न। तो अगर रिक्वेस्ट करें तो आई विल मेक अ वीडियो सेपरेटली ऑन रिस्क रिवार्ड रेशियो, ठीक है। और एक चीज़ हर ट्रेडर को गांठ बांध लेनी चाहिए, वो है इमोशनल कोशेंट। यू विल हैव टू हैव अ प्रॉपर ग्रिप ऑन योर इमोशंस। अगर आपका ये नहीं है तो आप ट्रेडर नहीं हो, आई एम सॉरी। अगर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रेड फिगर्स देख के झोंके में आके 2, 3, 4, 5 ट्रेड्स दिन में ले रहे हो, देन नो, यू आर नॉट ए ट्रेडर, यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। जनरली मेरे हिसाब से मैं क्या करती हूँ, लॉसेस अगर हो रहे हैं, अनप्रेडिक्शंस एनालिसिस कभी कभी काम नहीं करते, एसएल 2 बार हिट हो रहा है, मैक्सिमम आई विल टेक अ थर्ड चांस टू रिकवर इट। अगर नहीं हो रहा है, सिस्टम विल बी टोटली क्लोज्ड। उस दिन के लिए मेरा सिस्टम जो है वो क्लोज्ड रहेगा, वो मेरा दिन नहीं है, मेरे प्रॉफिट नहीं आ सकते उस टाइम पे, क्योंकि वाई लॉजिकली आई विल नॉट हैव प्रॉपर कंट्रोल ऑन माई नर्व्स, और मुझे वो लाल फिगर बड़ा होता नज़र आएगा। कंट्रोल योर कैपिटल, सेव योर कैपिटल, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल कम ऑटोमेटिकली। आपके लॉसेस रिकवर हो जाएंगे अगर वो कंट्रोल में रहे। सो फ्रेंड्स, अभी तक जो आपने सीखा, अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड कमेंट, इजी। और अगर कुछ पूछना है, कोई स्पेशल क्वेश्चंस है जो आपको लगता है कि आई कैन आंसर, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम द बेस्ट वे आई कैन, सबसे बेहतरीन तरीके से जो मुझे आता है। आई विल शेयर माई नॉलेज विथ एवरीवन। सो स्टे हेल्दी, ट्रेड सेफली, नियम फॉलो कीजिए, आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। डोंट बी अफ्रेड ऑफ रेड फिगर्स, कंट्रोल योर इमोशंस, हैव टोटल ग्रिप ऑन योर सेल्फ। अरे लॉस हुआ तो वो वापस से रिकवरी हो जाएगा, सो डोंट गेट अफ्रेड। ऑलराइट, अच्छे से रहिएगा। अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो मेंशन करिएगा, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। गुड बाय।